हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज पहली ही न्यूज़ है कि ये जो 6.6 टू 7.2 7.2 से 6.6 हुआ है तो ये जो ग्रोथ है वो कम हुई है। अब ये क्यों हुई है, ये छोटा सा न्यूज़ है, ये पढ़ लेना। और उसके साथ जो है ये फोटोज और उसके नीचे का ये जो कैप्शन है ये ठीक से पढ़ लो और आपको पता चलेगा। शायद ये प्रीलिम्स वगैरह के लिए ये न्यूज़ भी पढ़ लेना। ईरान सीज फायर ट्रेडर्स और डिस्प्यूट लेबनान हार्मूज, ओके, ये आर्टिकल भी पढ़ लो। और यहाँ पर एक छोटा सा न्यूज़ है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हेल्प टू सॉल्व मर्डर केस। अब ये कैसे हुआ या फिर ये क्या चीज़ है ना, ये आप देख लो। इंटरेस्टिंग न्यूज़ है इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी इसका ज़रूरत नहीं। फॉलो रिचुअल्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ टेम्पल और स्टे आउट से यसी बेंच हियरिंग सबरीमाला केस। सबरीमाला में यहाँ पर डाल दो। अब यहाँ पर जो है ये भी है, कैंप ड्राइव सिक्योरिटी किट एक्सपेंशन वाइड अप लीडरशिप इंश्योर कॉरिडोर्स एंड अदर रीजन टू माइल सरेंडिंग छत्तीसगढ़ बस्तर। तो ये जो रिपोर्ट है ये विजयता सिंह की, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये, बहुत बड़ा। और इस पर जो है इन्होंने काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, तो ये पढ़ लेना। अब यहाँ पर मेकिंग स्कॉलरशिप इंटीग्रल टू इंडियाज़ एकेडमिक कल्चर, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों नहीं है, हमारी आज की स्थिति क्या है एक्चुअल में, और कल हम क्या कर सकते हैं। हमारी थोड़ा जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स है हायर एजुकेशन सिस्टम में, तो वो हम जो स्कॉलरशिप को यूज़ करके किस तरीके से कम कर सकते हो, और थोड़ा-सा जो परसेंटेज है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सारा चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये आर्टिकल पढ़ लो, इसके नोट्स भी बना लेना। नारी शक्ति इंडियाज़ डिफाइनिंग रिफॉर्म टू नेक्स्ट डिकेड, तो ये जो लिखा है ना, ये किसने लिखा है, तो संगीता रेड्डी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपोलो हॉस्पिटल। तो ये आर्टिकल पढ़ लेना। बहुत आर्टिकल आए थे अभी, तो आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो ये जो आर्टिकल है, इलेक्शंस इन इंडिया बिकम प्लूटोक्रेटिक, ओके। तो ये आर्टिकल जो है ये काफ़ी चीज़ें को जो है वो डिस्कस करता है। तो आपको सबसे पहला इलेक्शन का जो राइजिंग कॉस्ट है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, और पॉसिबल जो सॉल्यूशंस है वो भी आपके हिसाब से जो like increasing spending limits to encourage white money or removing spending caps but enforcing transparency, और जो भी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है लाइक बैनिंग गवर्नमेंट फंडेड एडवर्टाइजमेंट बिफोर इलेक्शंस। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है पॉलिटिकल विल की, और उसके बिना जो है ये काम कभी काम नहीं करेगा, और वो मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ सालों में पॉसिबल है। लेकिन हमें एक पॉजिटिव उसका जो चीज़ है वही देखनी है। नेगेटिव पे ज़्यादा मत लिखो। और मैं शायद ना आज आपको एक 4-5 क्वेश्चन भी दूँगा, तो वो भी आंसर आप लिख सकते हो बाद में। तो ये आर्टिकल पढ़ लेना, और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो आपको थोड़ा-सा उसका जो पॉइंट वगैरह है ना वो ठीक से आप निकाल पाओगे। डिप्लोमैट्स आर द लास्ट टू लीव इंडियन मिशंस इन वॉर ज़ोन। तो ये हमेशा होता है, ये सिर्फ़ इंडियन मिशंस के रिगार्डिंग नहीं, ये दुनिया के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, तो उनका काम ही होता है जब भी वॉर शुरू होती है या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जो भी वहाँ की सोशल या फिर जो कल्चर है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो शायद वो लास्ट ही लोग होते हैं जो मिशन छोड़ते हैं। तब तक देश के जो भी सिटीज़न्स वहाँ पर है, उनको बाहर सेफ़ली निकालना उनका काम है। उसके ऊपर ये आर्टिकल है, ये ठीक से पढ़ लो। और आपको आईएफएस वगैरह में अगर इंटरेस्टेड है ना, तो ऐसे आर्टिकल ठीक से पढ़ लिया करो, क्योंकि यही लाइफ़ आप बाद में जाकर जीने वाले हो। तो व्हाट डज़ जन विश्वास बिल, अब जन विश्वास बिल पे बहुत सारी बातें हुई हैं। ये इस पे बहुत सारा बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक से पढ़ लो। ज़रूरत है इसको पढ़ने की, जिस्ट भी दिया है इन्होंने, तो ये पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ लेना। हाउ विल गगनयान एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न सेफली टू अर्थ, इसको भी पढ़ लो। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ क्यूबा इज नॉट ऑन द टेबल इन एनी डायलॉग विद यूएस। तो ये जो इशू है क्यूबा का, तो क्यूबा का हुआ है ऐसा है कि यूएस ने बहुत पहले से इसको सैंक्शन
दिए हैं। वेनेजुएला उनके पास है, फिर वहाँ से भी वो ऑयल नहीं खरीद सकते। अब वहाँ पर जो है रशिया और चाइना का एंट्री होता है और वो उनको जो है ऑयल दे रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ ऐसा है कि टूरिज़्म जो है वो वहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। उसके साथ-साथ जो भी रेमिटेंसेस बाहर से आते हैं उनको, तो वो भी कम हुए हैं और अमेरिकन जो मतलब क्यूबन जो अमेरिका में रहते हैं उनसे तो रेमिटेंस की बात छोड़ ही दो, तो वो तो मिलता नहीं है और उनको बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस डिनाइड है उनका लाइक बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट में, तो वो भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। उसके वजह से जो है उनके देश का जो इकोनॉमी है, वो काफ़ी ठीक-ठाक मतलब बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर लाइक इंटरव्यू के टाइप में यहाँ पर है, तो आपको उसका आइडिया ठीक से मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है और आपको ये पढ़ना चाहिए। जो और जिनका पॉल साइंस है उनको तो पढ़ना ही चाहिए। नहीं वे प्रूव टू डेट द मैत्री चिल्ड्रन इन ब्लास्ट, ये न्यूज़ की तरह इसको ठीक से पढ़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है सारी। गवर्नमेंट आईटी सेक्टर स्टडिंग एंथ्रोपिक मॉडल्स साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, तो ये आर्टिकल जो है ठीक से पढ़ लो। काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा ये। उसके बाद जो है वरीड बाय हिट्स ईरान्स न्यूक्लियर साइट, तो ये आर्टिकल भी ठीक से पढ़ लेना। अब यहाँ पे होता ये है कि जब भी न्यूक्लियर साइट जो भी है, वहाँ पे एक्चुअल में बॉम्ब बना भी नहीं रहे हैं। वो अगर एनर्जी भी वहाँ से सिर्फ प्रोड्यूस हो रही है, फिर भी अगर जब भी वहाँ पर अटैक होता है तो मोस्टली वहाँ से जो है रेडिएशन, उस रेडिएशन का जो खतरा है वो बन सकता है और वो होने के बाद उसका जो इम्पैक्ट या फिर उसका जो भी लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट काफ़ी बहुत बुरा होता है, जो हमने एक बार देखा भी है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको बॉम्ब ही डालने की ज़रूरत है, ऐसा किसी भी जो न्यूक्लियर साइट है, अगर वहाँ पर जो है स्ट्राइक होती है तो उसके काफ़ी बुरे परिणाम हो सकते हैं। यूएस ईरान ट्रूस शेकी ग्राउंड, तो ये अभी वॉर रिलेटेड न्यूज़ है। मैंने कल भी बोला था कि जो सीज़फायर हुआ था वो कितने दिन चलेगा या नहीं, और वो दिन क्या घंटों में ही वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको ये वॉर के रिलेटेड अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो मैं बता देता हूँ कि यूएस को अगर लगता भी है ना कि वॉर ख़त्म हो जाए या फिर उन वो वॉर से अपना मतलब हाँ, निकाल लेते हैं सारी चीज़ें, फिर भी जो इज़राइल है वो जो है लेबनान पे अटैक करेगा या फिर ऐसी कुछ चीज़ें करता रहेगा जिससे कि वॉर चलता रहे। ऐसा हो सकता है क्योंकि यूएस को इसमें खींच कर लाने का ही उन्होंने कोशिश किया था पहले से ही, तो उसकी वजह से बहुत सारी चेंज वहाँ पर बदलती रहेगी और वॉर को जो है आप न्यूज़ के रिलेटेड ना मतलब आज एक न्यूज़ आई तो उसके ऊपर अपना ओपिनियन बिल्कुल भी मत बनाना। ये मैंने कल भी कहा था कि जब सीज़ फायर हुआ था और ऐसा लगा कि अब 15 दिन तो सीज़फायर है, अब कुछ नहीं होगा और फिर से स्टार्ट हुआ। तो इसको जो है बाद में जब भी वॉर ख़त्म होगी ऐसा लगेगा, या फिर ख़त्म होने के बाद 15 दिन या महीना चला जाता है तो उसके बाद एक अच्छा-सा मैं आपको जो है पूरा पर्सपेक्टिव बता दूँगा यूएस, इज़राइल, लेबनान, इराक और बाकी की जो भी मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज़ हैं ये, या फिर हम अभी वेस्ट एशिया बोलते हैं तो वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट जो भी, तो वहाँ की कंट्रीज़ का क्या हाल अभी है, क्या उनके रिलेशन चेंज हुए होंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अभी भी यूरोप का और यूएस का जो प्रॉब्लम अभी तो वो बढ़ेगा और यूएस अभी बोल रहा है कि आप याद रखो कि ग्रीनलैंड में क्या होने वाला है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट है वो आती रहती हैं, तो उसको थोड़ा देर बाद एनालाइज़ करना चाहिए, ना कि स्टेटमेंट आने के तुरंत बाद एज़ अ स्टूडेंट, ओके। तो यूएस मिलिट्री टू स्टे डिप्लॉय इन नियर ईरान, ओके, ठीक है। तो ये स्पोर्ट देखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर एक आर्टिकल जो है सेमीकंडक्टर ऑफ पेटेंट, तो ये जो पेटेंट है ना यहाँ पर ये मोस्टली अगले साल जो है, अगले साल नहीं, ये 2026 में ही जाने वाला है शायद,
और उसके जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होगी। लाइक 18,000 का जो भी खर्चा आता था इस ट्रीटमेंट को, तो वो आपको लगभग 5,000 पर मंथ का काम करेगा और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह की भी बात करना, अगर इस पे क्वेश्चन आता है या फिर इस पर आपको कुछ भी लिखना है, तो इसकी पॉज़िटिव, नेगेटिव साइड जो भी है वो ठीक से लिखो और उसके बाद कंक्लूजन लिखना। बिल्कुल ही एकदम से इसको लाइफ़ चेंज वगैरह ऐसा कोई भी वर्ड्स इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर है क्लाइमेट चेंज रीशेपिंग डिसीज़ पैटर्न, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम, ये ओके हेल्थ के रिलेटेड है तो इसको भी पढ़ लेना। अब एक्सप्रेस में क्या एडिटोरियल आया है ना, तो ये फर्स्ट पोस्ट यूरान वॉर वेस्ट एशिया ऑर्डर कैन बी ओपन स्ट्रेटेजिक स्पेस फॉर इंडिया। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये वॉर जो है वो ख़त्म होता है या फिर चलता भी है, तो उसके बाद हमारा क्या वहाँ पर जो है स्ट्रैटेजिक स्पेस हमारे लिए क्या बनेगी और वो उसका हम फ़ायदा उठाते हैं क्या नहीं, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ़ अगर हमारे लिए कुछ वहाँ पर स्पेस बनती भी है, तो उसको हमें वो ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगी। ये पढ़ लो जिनका पॉल साइंस है, वो भी इसको ठीक से पढ़ लेना, इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई एआई करिकुलम इसको पढ़ लो। वैसे ये जो है छोटा टॉपिक है। एजुकेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस में, बाकी इसका कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं। ये पाकिस्तान लैक्स द लिवरेज, ओके। नहीं, ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी मार्केट टर्मोइल कुड लिंचर फॉर मंथ्स, ये तो होगा। व्हाई इज़राइल लॉन्च अटैक्स ऑन लेबनान, ओके मैंने जो बोला था अभी ये क्यों की कर रहे हैं ना, तो ये आर्टिकल भी पढ़ लो, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इज़राइल व्यू क्या है? द एंड्योरेंस ऑफ द इरानियन regime एंड enriched uranium stockpiles makes ceasefire unpopular among some Israel. Okay. For Netanyahu, victory in Lebanon then becomes the politically important fifth election due to Israel later this year. तो इसमें जो है पॉलिटिशियन का अपना फ़ायदा भी होता है और वो उसके लिए इस्तेमाल भी करते हैं। हिंदू के आर्टिकल हमने देखे हैं। अब अगर हम बिज़नेस लाइन के आर्टिकल देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या है, ओके सस्टेनेबिलिटी का, ओके यहाँ पर एमएससीबी का जो है ना, इसका 2-3 दिन पहले भी एक आर्टिकल आया था, उसके बाद ये अब आया है। तो आपने वो नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आरबीआई प्लस द क्वेश्चन ऐप है, तो इसको आर्टिकल को पढ़ लो। जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है, तो उनके लिए दोनों भी पढ़ लेना। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। विल दे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। चार्टिंग द इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टली, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आईएमएफ 2 ये आर्टिकल पढ़ लेना। ये वही आर्टिकल है, उसके जैसा ही आर्टिकल है कि हार्मूज़ विंडो अपॉर्च्युनिटी फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या चीज़ है वहाँ पर, तो उसके लिए है। तो हमें उसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं ना, ये पढ़ लो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ईरान शॉक शोज़ इंडियाज़ एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, तो ये आर्टिकल पढ़ लो। इससे जब वॉर शुरू हुआ था ना, तब भी इसका काफ़ी कुछ आर्टिकल्स आए थे। अगर वो आपने पढ़े नहीं होंगे, अभी स्टार्ट किया है, तो ये भी पढ़ लेना। राइटिंग नॉइज़ राइजेस अ लीनियर टीवी डिक्लाइन्स, की ज़रूरत नहीं है। मिसकंसेप्शंस ऑन मीडिया फ्रीडम, ये बुक रिव्यू, अगर आपको बुक पसंद है पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल भी पढ़ लो। एआई के रिलेटेड जो है ना वो कुछ आता है, तो बस इसलिए पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं है कि आपको एआई पे बहुत क्वेश्चन आएँगे, लेकिन अ, ये जो सब्जेक्ट है ये शायद बहुत कम बार जो है डिस्कस हुआ होगा, या फिर आपने कभी देखा या पढ़ा सुना नहीं होगा। तो आप अपना जो भी व्यू पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, लाइक अब यहाँ पर जो है एआई गवर्नेंस की बात हो रही है, तो एआई गवर्नेंस की बात होती है, कहीं पे एआई में हेल्थ सेक्टर में एआई की बात होती है,
कहीं पे जो ट्रांसपोर्ट जो चलता है उसमें एआई का क्या यूज़ है, क्या पॉज़िटिव नेगेटिव है, ये सारी चीज़ों की बात होती है। तो आपको जब भी आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको पढ़ना ही है ये, क्योंकि आपके पास मटेरियल ही कम है, तो आप न्यूज़पेपर में जितना मिलता है वो पढ़ा करो। इज़ इज़राइल यूएस सीज़फायर इज़ अ पॉज़ और टैक्टिकल टर्निंग पॉइंट? ओके। ये मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, मतलब ये टैक्टिकल टर्निंग पॉइंट हो सकता है मे बी, लेकिन यूएसए को शायद अब पता चल गया है कि हम ये दूसरों की वॉर लड़ रहे हैं और हमें इससे जो है अपना क्या बोलते हैं उसमें से हाथ अभी खींचना चाहिए पीछे। तो शायद उस उन लोगों के ध्यान में अगर ये बात आती है, तो ये जो है अब गेम ऐसा करेंगे कि वो अब पीछे रहेंगे और इज़राइल को बोलेंगे भाई तुम लड़ो। ऐसा हो सकता है मे बी, लेकिन इज़राइल जो है उन लोगों को उन लोगों का पहले से ही फंडा है कि इसमें यूएस को इस वॉर में खींच लिया जाए ताकि वो सेफ रहे या फिर उनका कम नुकसान हो जाए, या फिर आपको पता ही है कि ग्राउंड पे जो ट्रूप्स जाएँगे वो इज़राइल के नहीं जा रहे थे, वो यूएस के ही जाएँगे। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही इज़राइल ये गेम खेल रहा है और यूएस को ये बात अगर जल्दी समझ आती है, तो वो अपना हाथ इससे खींच लेंगे। अब क्या होता है ये सारे जो है ये हम पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये होगा ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब वॉर ख़त्म होगा या फिर उसका कुछ एकदम हर एक कंट्री अपना स्टैंड पॉइंट फिक्स होगा, तब जाकर ही हम इस पर जो है अपना कुछ भी अपना जो भी अ, थॉट है तो वो हम बता पाएँगे। तब तक हम सिर्फ़ एक पॉसिबिलिटीज़ का ही बारे में बात कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक वर्किंग ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रही है। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपका वुमन एम्पावरमेंट का सारा मतलब अगर आर्टिकल पढ़ के उस पर नोट्स वगैरह बना लिए हैं तो ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ ना मुझे डाटा वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एडवर्टिंग सप्लाई शॉक, व्हाई पीस डजंट क्लियर द मार्केट, इसका भी कोई बात, लेइंग डाउन द स्वॉर्ड्स ऑफ 26 स्पेस ओडिसी। ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो। अब बहुत आर्टिकल हो गया है आज के लिए, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल आर्टिकल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल अगर आपको आपने कल के फीडर का अगर आर्टिकल ठीक से पढ़ा है तो ज़रूरत नहीं है आपको रोज़-रोज़ वही। तो मैं एक नीचे ना कुछ क्वेश्चन डाल दूँगा, अगर आपके पास समय है तो आप उस पर जो है अपना कुछ भी लिखो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम लगा कर लिखो। टाइम लगाओ अपने वॉच में या फ़ोन में और लिख लो, जो आता है वो लिख लो, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना कंप्लीट और उसके बाद इस पर जो आता है वो लिखो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि उस पे रिसर्च वगैरह करके मैं हर एक टॉपिक को इतना रिसर्च करूँगा और फिर लिखूँगा, ऐसा मत करो। ये आपका थोड़ा-सा जो भी आपने आर्टिकल में पढ़ा है, उसका आप कॉम्प्रिहेंड कितना कर पाते हो उसके ऊपर है और उसके बाद जो है अपना नोट्स बना लो। ये अगर आपका उस टॉपिक का जो भी रीडिंग है, वो काफ़ी अच्छा हुआ है, लाइक माओइस्ट कैडर्स के बारे में या फिर इलेक्शन स्पेंडिंग के बारे में या फिर जीएलपी जो पेटेंट है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है। जन विश्वास बिल के बारे में पढ़कर आपके नोट्स रेडी हैं, तो क्वेश्चन लिखना, तो आंसर क्वेश्चन के आंसर लिखना, नहीं तो थोड़ा-सा वेट करो और बाद में लिखो। और एक बात याद रखो कि आपको मेंस में लिखना ही है, ये आप भूल नहीं सकते, क्योंकि आप कितना भी पढ़ो, हर एक टॉपिक को जो है एकदम मतलब आपके दिमाग में फुल उसका इमेज है, सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हो, तो आपका स्टडी ज़ीरो ही है। ऐसा ही समझो कि मैं अगर एक
टॉपिक है उस पर मैं अगर लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी पढ़ाई जो है उसका जो भी कीमत है वो ज़ीरो है, क्योंकि मेन जब तक नहीं लिखोगे तब तक इंटरव्यू में नहीं जाओगे, तब तक आपका जो भी आपको होना है वो नहीं बन पाओगे। तो लिखना इज़ कंपल्सरी, चाहे आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, मतलब पढ़ाई अभी से शुरू कर रहे हो ना, तो मैं पहले कुछ महीनों छोड़ देने को बोलता हूँ, लेकिन लाइक 2-3 महीने छोड़ दो, लेकिन 3 महीने के बाद तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो कल मिलते हैं, थैंक यू।